जब ये कुरुक्षेत्र में जंग हुई है ना महाभारत की, और कुरुक्षेत्र की जंग में भगवान कृष्ण की फौज और भगवान कृष्ण ये दोनों अलहदा साइड्स के ऊपर लड़े, क्योंकि वो जो कौरव थे और वो जो पांडव थे दोनों का ताल्लुक भगवान कृष्ण से था। तो कौरवों का जो था जो सिपा सलार था वो भी आया भगवान कृष्ण से मदद मांगने, और अर्जुन भी गया भगवान कृष्ण से मदद मांगने। तो मैं इंडियन मिथ की बात कर रहा हूँ। तो दोनों से उन्होंने पूछा कि दो ताकतें हैं, एक मैं हूँ एक मेरी फौज है, तो तुम में से दोनों की मदद, तुम मेरे रिश्तेदार हो, मैं दोनों की मदद करूँगा। तुम आपस में भी अगर लड़ रहे हो तो तुम में से देख लो, चुन लो, एक को मैं एक के साथ जाऊंगा और एक के साथ मेरी फौज जाएगी। उस वक़्त जो फौज थी गोकुल की, तो वो बहुत बड़ी फौज थी। उस वक़्त दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत फौज वो थी। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि मैं फौज लेके क्या करूँगा अगर आप साथ नहीं हैं। आप साथ नहीं हैं तो मैं फौज लेके क्या करूँगा। मैं आप मेरे साथ आ जाएं, फौज भले हमारे मुखालिफ लड़े। तो भगवान कृष्ण ने, मतलब भगवान चूँकि वो कहते हैं, मेरा बिलीव तो नहीं है, मैं तो जिसको मानता हूँ उसी को मानता हूँ। तो सरवर अंबिया का कलमा पढ़ने वाला हूँ, मुझे यकीन है और मेरा ईमान है कि दुनिया का सबसे कामिल दीन रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। तो उनके, चूँकि मैं कोट एंड कोट की बात कर रहा हूँ जो लिखा हुआ वैसे, तो उन्होंने दुआ की, और वो जो दुआ है ना उसके लफ्ज़, जब जंग शुरू होनी थी उसकी जो है महाभारत की जो जंग शुरू होनी थी, तो उस रात को जब उन्होंने देखा कि एक तरफ बहुत फौज है और एक तरफ चंद लोग हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन दे के जो कृष्ण जी हैं वो तन्हाई में चले गए। ये मैं साकुन नबीयीन से ही कोट कर रहा हूँ वो वाक़या। तो तन्हाई में जाके तो उन्होंने कहा कि ए दुनिया की सृष्टि के रचेता, ए कायनात को बनाने वाले कारसाज, तुझे तेरे प्रीतम का वास्ता, तेरे प्रीतम के प्रीतम का वास्ता, कि जिसको एला के नाम से याद किया जाता है। एला, एली, आलेहा, अलूहा, अली, दीज आर ऑल सिनोनिम्स। ठीक है, तेरे प्रीतम का वास्ता। प्रीतम हबीबुल्लाह, कौन? सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रीतम का प्रीतम कौन? मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम। अब रिसालत माब से 3000 साल पहले, ठीक है, इंडियन मिथ, सनातन धर्म का एक विद्वान वो ये कह रहा है वहाँ पे कि अगर दुनिया से सच खत्म हो गया, तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये चंद लोग हैं, इनकी मदद फरमा। किसके लिए? तेरे प्रीतम के वास्ते से, हबीब खुदा के वास्ते से, तेरे प्रीतम के वास्ते से, जो दुनिया के काले पत्थर की मंदिर की दीवार पे मोजा करके ज़ाहिर होगा। ये सेम जुमले हैं कृष्ण की जी के भी और राम जी के भी। जो दुनिया के काले पत्थर की मंदिर की दीवार पे मोजा करके ज़ाहिर होगा, जिसका नाम एला है, एला है, एला है। ठीक है, फिर इसी तरह सरकार ईसा अलैहिस्सलाम का बाइबल में है, पहाड़ पे खड़े होके आपने क्या कहा था? ए बनी इसराइल की भेड़ो, कोट एंड कोट, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहा, कोट एंड कोट, पहाड़ पे खड़े होके जो उन्होंने आखिरी तकरीर की है उसका एक जुमला है, ए बनी इसराइल की भेड़ो, मेरा जाना तुम्हारे लिए मुबारक है, मैं जाऊंगा तो वो आएगा, वो रोशन आफ्ताब। कौन सा ऐसा रोशन आफ्ताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ज़हूर हुआ है? वो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत की सबसे बड़ी निशानी खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी ज़हूर है। आपने खुद फरमाया कि मेरे बाद क़यामत का इंतज़ार करो, मेरे बाद तुम्हारे घरों में फितने ऐसे दाखिल होंगे जैसे आसमान के बारिश के कतरे। मेरे बाद इंतज़ार करो कि तुम्हारे ऊपर आसमान से आग बरसाने वाले तीर बरसेंगे जो तुम्हारे शहरों के शहर गर्क करेंगे। अब वो 1.5 फुट 2.5 फुट के तीर की बात नहीं है। अब मैं फिर वापस लेके जाता हूँ आपको। वो मैंने कहा था 7 युग, 4 युग।
رام جی اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ٹائم لیپس کو اگر چیک کریں کتنے ہزار سال کا بنتا ہے. جیسے ہی فورتھ ملینیم شروع ہوتا ہے یعنی چوتھا ملینیم شروع ہوتا ہے, چوتھا 1000واں سال شروع ہوتا ہے, سرور انبیاء کا ظہور ہے. اوکے. ٹھیک ہے, دین وہی ہے جو ازل سے چل رہا ہے. وہ جو جملہ ہے نا حدیث کا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسالت مآب تک وہ ایک ہی دین ہے. اس کی ڈائمینشنز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, اس کے ورژنز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, لیکن ایک اللہ, ایک رسول, ایک کتاب, اسی کے گرد سارا دین گھومتا ہے.